बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थोड़ी सी कन्फ्यूजन लोगों में चल रही है कैंडिडेट्स में कैनाल पटवारी के हवाले से। वो कन्फ्यूजन कहाँ से शुरू हुई कि इम्तियाज़ शाहिद साहब ने अपने यूट्यूब चैनल पे खबर दी जिस पे वो अब तक कायम हैं कि एक तो थोड़ी सी कैनाल पटवारी के हवाले से सिलेबस में भी चेंजिंग की जा रही है और सिलेक्शन के क्राइटेरिया के अंदर भी थोड़ी सी चेंजिंग की जा रही है। वो चेंजेस क्या हैं कि एक तो वो कह रहे हैं कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो नहीं कंडक्ट किया जाएगा, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। एक तो ये। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि सिलेबस के अंदर चेंजिंग इस तरीके से कंसीडर की जा रही है कि 50% जनरल नॉलेज और 50% कंप्यूटर। पर इस बात पे वो अब तक ये बात वो मुसलसल दोहरा रहे हैं और अपनी बात पे वो कायम है कि इस तरह से होने जा रहा है। और वो तो ये भी कह रहे थे कि शायद कल मंडे है, परसों ट्यूसडे है, तो वो कह रहे थे कि मंडे या ट्यूसडे तक इसका नोटिफिकेशन आने का भी या कोरिजेंडम इशू होने के भी चांसेस हैं। अब इस हवाले से देखिए, लेट्स सपोज मान भी लिया जाए कि ऐसा हो जाता है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट को ख़त्म किया जाता है। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता क्या है? प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसके अंदर आपसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब लेट्स सपोज प्रोफिशिएंसी टेस्ट ख़त्म हो गया तो सिलेबस भी तो चेंज हो रहा है उनकी खबर के मुताबिक, उसके अंदर 50% कंप्यूटर डाल रहे हैं वो। तो जो पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड के जो क्वेश्चन है वो आपसे रिटन टेस्ट में पूछ लिए जाएंगे। यानी कान आप इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, बात तो यही है। लेट्स सपोज अगर वो प्रोफिशिएंसी टेस्ट में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो आपसे रिटन टेस्ट में पूछ लिए जाते, तो इतनी बड़ी कुछ चेंजेस तो नहीं है। टाइपिंग टेस्ट आपका एज पर शेड्यूल कंडक्ट होना है। प्रोफिशिएंसी का है कि वो प्रोफिशिएंसी के क्वेश्चन अगर वो आपसे रिटन टेस्ट में पूछ लेते हैं तो बात तो वही आ जाती है। कुछ इसमें कुछ ख़ास बहस करने वाली बात तो है नहीं। देखिए, अब तक नोटिफिकेशन तो पीपीएससी की वेबसाइट पे आया नहीं, आ जाएगा तो फिर देखी जाएगी। अब दूसरी बात ये है कि ये जो बहस करने की, ये सिलेबस को डिसाइड करना या टेस्ट डिसाइड करना, ये आपका या मेरा काम नहीं है, ये कैंडिडेट्स का काम नहीं है, हम यूट्यूबर्स का काम नहीं है, किसी दूसरे बंदे का काम नहीं। ये काम पीपीएससी का है या डिपार्टमेंट का है, उन्होंने फैसला करना है और उन्होंने जो डिसाइड करना है उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जानी है। वो तो अपनी तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे कि भाई ये हो रहा है और उसी पे अमल दरामद हो जाना है। हमारे बहस करने से या वावेला करने से कोई चीज़ चेंज तो होने नहीं लगी। सो ये जो इस तरह की यूजलेस डिस्कशंस होती हैं, जो कैंडिडेट्स आपस में करते हैं कि सिलेबस क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट क्या होगा, प्रोफिशिएंसी क्या होगा, इससे हम लोग हासिल कुछ नहीं होता, लेकिन हम अपनी परेशानी को बढ़ाते हैं। मुख्तलिफ तरह की खबरें जो हैं वो जन्म लेती हैं जिससे फिर कैंडिडेट्स की परेशानी बढ़ती है और कुछ नहीं होता। सो आपको नोटिफिकेशन का वेट करना होगा। अगर कुछ चेंजेस होती है तो पीपीएससी की वेबसाइट पे आ जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर यही चलेगा। और एक जो है वो रेशो के हवाले से, टाइपिंग टेस्ट की रेशो के हवाले से भी चल रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो एक सीट के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी सर्कल के अंदर 10 सीटें हैं तो टाइपिंग टेस्ट के लिए जब बुलाया जाता है तो एक सीट पे 10 लोग, यानी 10 सीटों पे 100 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो टॉप 100 होंगे वो टाइपिंग टेस्ट के लिए जाएंगे। और इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग का क्राइटेरिया है पीपीएससी का, वो एक सीट के अगेंस्ट 5 लोग। यानी अगर 10 सीटें हैं तो 10 सीटों पे 50 लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो एक तो टाइपिंग टेस्ट जब होना है तो आपके सर्कल की मिसाल के तौर पे 30 सीटें हैं तो 10 लोग जो है हर सीट पे जाएंगे, तो तकरीबन 300 लोग जो हैं। फिर 50 सीटें हैं अगर तो 500 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे। तो इस तरह से 1:10 के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। सो आपको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। इन केस अगर प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैंसिल भी हो जाता है तो आपको इन एनी केस एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तैयार करने पड़ने हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपसे रिटन टेस्ट में पूछी जानी। सो आपको नोटिफिकेशन का वेट करना है और इस तरह की यूजलेस बहस में ना पड़े कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो बड़े लोग डिसाइड करेंगे, पीपीएससी या डिपार्टमेंट जो डिसाइड करेगा उसके मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। सो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी तैयारी पे फोकस करें। आपको परफॉर्म करना है, आपको बताना है अपनी तैयारी के ज़रिए, सिर्फ हवाई बातें नहीं होनी चाहिए। आपको अपना प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करना है टेस्ट के अंदर। सो उस चीज़ पे फोकस करें और बाकी इधर उधर की बातों को छोड़ दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।